बात है, आचार्य चाणक्य ने जंगल में चंद्रगुप्त से कहा, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षयेत, गूढ़म कार्यम चापि नियोजयेत। अर्थात कुछ बातें तुम्हें घर वालों से भी नहीं बतानी चाहिए। हे चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वे कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम्हें अपने घर में भी नहीं बतानी चाहिए। तब चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, आप कैसी बातें कर रहे हैं? घर में तो सभी बातें बताई जाती हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो घर पर नहीं बतानी चाहिए? तब चाणक्य मुस्कुराए और बोले, हे चंद्रगुप्त, यही तो समझने की बात है। यदि तुम नीति और रणनीति को गहराई से और एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम समझोगे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें घर में भी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि नीति कहती है कि सब कुछ सबको नहीं बताना चाहिए। कुछ बातें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी होती है। आज मैं तुम्हें उसी का ज्ञान देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको भी चाणक्य नीति पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानपूर्ण कथा की शुरुआत करते हैं। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, हे चंद्रगुप्त, अगर तुम सच में ताकतवर बनना चाहते हो और इस भीड़ भरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हो तो आज तुम्हें एक ऐसी सच्चाई सुननी होगी जो शायद सुनने में कड़वी लगे, लेकिन यही सच्चाई तुम्हारे सोचने और जीवन को देखने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अपने घर वालों से कुछ भी छिपाना गलत है और हर बात उनके साथ साझा करना ही सच्ची ईमानदारी होती है। लेकिन जब बात शक्ति, सफलता और मनोविज्ञान की आती है तो यही आदत कई बार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि परिवार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उनका सम्मान और उनका स्थान हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि तुम्हारे सपने, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं और तुम्हारी भावनाएं हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलती। आज हम उन जरूरी बातों के बारे में बात करेंगे जिन्हें तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार के सामने खुलकर नहीं रखना चाहिए। और ध्यान रखना, यह किसी प्रकार की नफरत, दूरी या विद्रोह की बात नहीं है, बल्कि यह समझदारी, आत्म सुरक्षा और सही समय पर सही निर्णय लेने की कला है कि जिस व्यक्ति पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही अनजाने में तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। और इसका कारण यह है कि इंसान हमेशा भावनाओं से चलता है, तर्क से नहीं। परिवार तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारी परवाह करता है और हर हाल में तुम्हें सुरक्षित देखना चाहता है, लेकिन वे तुम्हें सुरक्षित देखना चाहते हैं, असाधारण नहीं, क्योंकि असाधारण बनने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है और यही जोखिम उन्हें डराता है। अपनी योजनाएं कभी मत बताओ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे चंद्रगुप्त, यदि तुम्हें जीवन में सच में सफल होना है और दूसरों से अलग अपनी पहचान बनानी है तो सबसे पहली बात ये याद रखो कि अपने मन की योजनाएं, अपने बड़े इरादे और अपने सपने समय से पहले किसी को भी, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं बताने चाहिए। जब तक तुम्हारी योजना पूरी तरह पक्की ना हो जाए तब तक उसे अपने भीतर ही सुरक्षित रखना ही बुद्धिमानी है। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या योजनाएं बताना गलत है? क्या अपने घर वालों से भी नहीं? चाणक्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं चंद्रगुप्त, योजनाएं बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि योजनाएं ही जीवन की दिशा तय करती हैं। लेकिन अधूरी योजना केवल एक ख्वाब होती है और हर ख्वाब को सबके सामने रखना समझदारी नहीं होती। चाणक्य आगे बोले, अब समझो कि ऐसा क्यों जरूरी है। मान लो तुम्हारे मन में कोई बड़ा विचार आया और तुम उसे तुरंत अपने घर वालों या दूसरों को बता देते हो। शुरुआत में वे तुम्हारी बात सुनेंगे, शायद तुम्हें अच्छा भी कहेंगे, लेकिन जब तुम उस योजना पर काम करते हुए संघर्ष करोगे या अगर तुम असफल हो जाओगे तो वही लोग धीरे धीरे तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे। उन्होंने कहा, अगर एक दो बार असफलता मिले तो लोग तुम्हें संभालेंगे, कहेंगे कि कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। लेकिन अगर बार बार ऐसा होने लगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह सफलता को पसंद करता है, लेकिन बार बार असफलता देखने के बाद उसका विश्वास कमजोर पड़ जाता है। तुमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी नई योजना बताते रहते हैं। कभी कहते हैं कि यह करना है, कभी कहते हैं कि वह बनना है, कभी कहते हैं कि यह खरीदना है।
लेकिन असल में उनके जीवन में कुछ भी ठोस नहीं होता, क्योंकि वे करने से ज्यादा बोलने में समय लगाते हैं। फिर चाणक्य ने एक गहरी बात कही, हे चंद्रगुप्त, इस संसार को तुम्हारे सपनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे केवल तुम्हारे परिणाम दिखाई देते हैं। जब तक तुम सिर्फ बातें कर रहे हो, कोई तुम्हें महत्व नहीं देगा, लेकिन जब तुम अपने काम से परिणाम दिखाओगे, तब वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। चंद्रगुप्त ने पूछा, तो क्या हमें अपने परिवार से भी दूरी बना लेनी चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं, इसका मतलब दूरी बनाना नहीं है। परिवार का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन अपनी योजनाओं को सही समय तक अपने भीतर रखना और भी जरूरी है। जब तुम्हारा काम आगे बढ़ने लगे, जब तुम्हारी योजना मजबूत हो जाए, तब तुम उन्हें बता सकते हो। उस समय तुम्हारी बातों में वजन होगा। 2. अपनी कमजोरियां कभी मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा। इसके बाद चाणक्य ने एक श्लोक कहा, आत्मनैव ह्यात्मनो बंधुरात्मनैव रिपुरात्मनः। हे चंद्रगुप्त, दूसरी ओर उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी कमजोरियों को कभी भी खुलकर किसी के सामने प्रकट मत करो। हर मनुष्य के भीतर कुछ न कुछ भय होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसे भीतर से कमजोर बनाती हैं। लेकिन यदि तुम उन्हें बार बार दूसरों के सामने रखोगे, तो वही तुम्हारी पहचान बन जाएंगी। तुम यह समझो कि अपनी कमजोरी बताकर तुम क्या प्राप्त करोगे। मान लो तुम अपने डर, अपनी कमियों को अपने परिवार के सामने रखते हो, तो वे तुम्हें सांत्वना देंगे, तुम्हें समझाएंगे, तुम्हें सहारा देंगे। लेकिन क्या इससे तुम्हारी कमजोरी खत्म हो जाएगी? नहीं। सच्चाई यह है कि तुम्हारी कमजोरी को दूर करने का कार्य केवल तुम स्वयं ही कर सकते हो। इसका अर्थ है कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र होता है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि तुम अपनी कमजोरियों पर काम करते हो, उन्हें सुधारते हो, तो तुम अपने सबसे बड़े सहायक बन जाते हो। लेकिन यदि तुम उन्हें बार बार प्रकट करते हो और उन पर कार्य नहीं करते, तो वही तुम्हारे पतन का कारण बन जाती है। चाणक्य ने आगे कहा, हे चंद्रगुप्त, तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उन्हें चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। तुम्हारा कार्य है उन्हें सुधारना, उन्हें शक्ति में बदलना। इसके लिए तुम्हें अकेले में मेहनत करनी होगी, अपने भीतर झांकना होगा और लगातार प्रयास करना होगा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, और याद रखना, जब समय बदलता है, जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब वही कमजोरियां तुम्हारे खिलाफ हथियार बन सकती हैं। लोग उन्हें तुम्हारे सामने ला सकते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए समझदारी इसी में है कि तुम उन्हें अपने भीतर ही रखो और चुपचाप उन पर काम करो। इसीलिए हे चंद्रगुप्त, साहसी बनो, हिम्मतवान बनो, जिम्मेदार बनो। अपनी कमजोरियों को जानो, उन्हें स्वीकार करो, लेकिन उन्हें हर किसी के सामने बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सुधारना तुम्हारा कर्तव्य है, और जब तुम उन्हें सुधार लोगे, तब वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। 3. अपने व्यक्तिगत संबंधों की हर बात मत बताओ। इसके बाद चाणक्य ने एक श्लोक कहा, क्रोधो हि शत्रु परम सुखस्य नाशनः सदा। इसका अर्थ है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसके सुख और शांति को नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध में कही गई बातों को फैलाना और बढ़ाना बुद्धिमानी नहीं है। हे चंद्रगुप्त, तीसरी बात यह है कि अपने व्यक्तिगत संबंधों की हर छोटी बड़ी बात को सबके सामने मत लाओ। जब तुम क्रोध में होते हो, तब तुम जो कहते हो वह तुम्हारे मन की सच्चाई नहीं होती, बल्कि उस क्षण की एक आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारी बात सुनता है, वह उसे स्थायी सत्य मान लेता है। तुम यह समझो कि जीवन में जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, वैसे वैसे तुम्हारे संबंध भी बढ़ते हैं, और उनके साथ छोटे मोटे मतभेद, लड़ाई झगड़े और मनमुटाव होना स्वाभाविक है। मनुष्य का मन स्थिर नहीं होता, उसमें भावनाओं का उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी तुम गुस्से में होते हो, कभी जोश में, और उसी आवेग में तुम ऐसी बातें कह देते हो जो उस समय तो सही लगती हैं, लेकिन वास्तव में वे स्थायी नहीं होती। अब सोचो, यदि